कौन कौन कृपा मांगना चाहता है? आइए एक भजन माँ जी से कृपा मांगते हैं। शेरवाली कृपा कीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए, शेरवाली कृपा कीजिए। एक बार दोनों हाथों की तालियों से कृपा मांगनी भी इतनी आसान नहीं होती। हाथ बांध कर भी कृपा मांगे, कृपा दे दो, कृपा दे दो। ऐसे तो कोई 10 रुपए की आपको चीज ना दे, आप कृपा मांग रहे। ऐसे कृपा मांगी जाती है जेबों में हाथ डाल के, माँ जी कृपा दे दो, आए कृपा लेने, माँ जी कृपा दे दो। ऐसे कृपा मांगी जाती है। कृपा मांगने का एक भाग हाथों की तालियों से, मुख के गान से, आंखों की अभिव्यक्ति से, अंतर मन से ध्यान लगाकर कृपा मांगी जाती है। शेरवाली दया कीजिए, शेरवाली दया कीजिए, शेरवाली दया कीजिए, शेरवाली दया कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। मैं तेरे पर कृपा करूं तो कैसे करूं? तू जानता है कि मेरा धाम है वैष्णो धाम कटरा, जहां लाखों भक्त रोज आते हैं। मुझे वहां कृपा बरसानी है, वो मेरा धाम है, वहां मेरा हृदय बसता है। तो भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, तेरा द्वार सजाया है, तेरा द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा नाम बताया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा नाम बताया है, इसके अंदर ही तेरा नाम बताया है, इस मन के अंदर ही तेरा नाम बताया है। कैसे बताया है कि अंदर धाम? मन में इतनी विषम, लोगों के प्रति इतनी कड़वाहट हो, लोगों के प्रति अगर कड़वाहट हो तो मन में धाम सजाया जा सकता है। वो सोचा समझा धाम है, उसको बसाने के लिए, उस धाम को मन में बसाने के लिए मन को निर्मल करना पड़ता है, मन को पवित्र करना पड़ता है। कैसे बसाया उसका धाम? मन को पवित्र करके, मन को निर्मल करते, इंद्रियों से हटाकर आत्मा से मेल करवा के फिर उसका धाम बसाया। हर समय उसका साक्षात्कार किया। पलकों के सिंहासन पे आया है, जो मन के अंदर ही तेरा नाम बताया है, उसके अंदर ही तेरा नाम बताया है, उसके अंदर ही तेरा नाम बताया है। मेरा हाथ कीजिए, मेरा हाथ कीजिए, मेरा हाथ कीजिए, मेरा हाथ कीजिए।
बाद हमें ये जीवन प्राप्त हुआ। ये मेरा कोई पहला जीवन नहीं है, इससे पहले भी मैंने सहस्त्रों युगों में अपने अलग अलग रूपों में मैंने यहाँ पर अपना जीवन यात्रा को मैंने आगे बढ़ाया है। इतनी बार कभी कुत्ता बना होगा, कभी कीड़ा बना होगा, कभी गधा बना होगा, न जाने किस सांसारिक यात्रा को मैं पार करते इस मानुष यात्रा में आया। तो भक्त क्या कह रहे हैं? पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। ये माया तोड़ने आसान नहीं है, ये माया प्रभु ने रची हुई है, और जो प्रभु ने रच दिया उसको तोड़ना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। माया के वशीभूत है, ये प्रभु की ही माया है, वो उसने इसलिए रची हमारे पैरों में बेड़ी इसलिए डाली ताकि हम जिम्मेवार बन सके, हम समझ सके कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अपनी बता लीजिए, अपनी बारी बता लीजिए, कौन बनना चाहता है? आज आपको एक चीज बता दूं, मेरे मन में ये बात है, मेरे मन में ये भाव है। अभी कलयुग के सिर्फ 6500 वर्ष हुए, अभी कलयुग के सिर्फ 6500 वर्ष हुए हैं, जिसमें से 5000 वर्षों को वरदान प्राप्त था कि कलयुग आपको छुएगा नहीं, कलयुग आपको छुएगा नहीं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। सिर्फ 1000 वर्षों की कलयुग की माया ने हमें कैसा बना दिया। बेटा माँ को नहीं समझता, भाई को नहीं समझता, रिश्तेदार पड़ोसी एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं, लोग लालच में बच चुका है। आप ये देखिए, अभी सिर्फ 1000 वर्ष हुए हैं, पैरों तले से जमीन निकल जाएगी जब पता लगेगा कि 4.5 लाख वर्ष पड़े हैं। 4.5 लाख वर्ष, 1000 वर्षों का देखो आप परिणाम, तो 4.5। तो क्या सोचते हो मानव जीवन में कितनी उम्र लेके आए हो? 60 साल, 50 साल, 80 साल। तो क्या होगा? दोबारा नहीं आओगे, फिर आओगे, फिर भोगोगे, फिर आओगे, फिर भोगोगे। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। और अगर सोच रहे हो ना इतने अच्छे कर्म नहीं कर रहे कि दोबारा ऐसी योनि भी प्राप्त हो जाएगी जो अब प्राप्त हो चुकी, ये आत्म जागृत, जिस दिन आपकी चेतना जागृत होगी और आपको पता लग गया ना हम लोग प्रयास करते, दोबारा जन्म नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए इस संसार से, कलयुगी संसार से मुक्ति चाहिए। और अगर आए और अगर जन्म लेना भी पड़े तो इतनी कृपा बख्शी चाहिए कि चेतना जागृत हो जाए, पता लग जाए उद्देश्य क्या था, पता लग जाए किस लिए यहाँ पर आए थे। बिना कृपा के संभव नहीं है, इसके लिए भी कृपा की प्राप्ति चाहिए। पहले भी व्यर्थ हुआ मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अपनी बारी बता लीजिए, बारी बता लीजिए, बारी बता लीजिए, बारी बता लीजिए। निरंतर पाप करते रहते हैं, निरंतर पाप, रोज एक पाप करेंगे, हर एक क्षण में पाप करेंगे। फिर क्या मांगते हैं? फिर जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, फिर भगवान के पास चले जाते हैं, माता जी बचा लो, थोड़े पाप किए थे अब बचा लो। फिर क्या कहते हैं? कोई पाप कर्म नहीं आया, पाप नहीं आया, जब जब मेरा ध्यान करो तो सामने आएगा, तो सामने आएगा, जब जब मेरा ध्यान करो तो सामने आएगा। कोई पाप कर्म नहीं आया, सामने आएगा, जब जब मेरा ध्यान करो तो सामने आएगा, ध्यान करो तो सामने आएगा, जब जब तेरा ध्यान करो तो सामने आएगा। क्या लगता है? अभी ध्यान लगाया हुआ है, मन में
पहचान सको, पहचान जाना, वो ऐसा करवा रही है। कोई पाप कर्म में मेरे सामने आए ना, जब 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 तू सामने आए, तू सामने आएगा, जब जब ध्यान करो तू सामने आएगा। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ। लोग मुझे क्या कहते हैं पता है, कई बार ना ऐसा एहसास होता है, कई बार पागल भी कह देते हैं, पागल हो गया, सर गया सर गया सर क्या सर क्या, ऐसे कह देते पागल हो गया, काम धंधा छोड़ के उड़ा किस चक्कर में पड़ गया, माता को पकड़ने चल पड़ा, माता को अब ये भी माता माता कर रहा है, दुनिया पड़ी है माता माता करने वाली, पागल हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो एक पागल हूँ, सकता हूँ बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को। मैं तो एक पागल हूँ, जब जाऊँ बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को। अगर ये पागलपन है ना तो सबको मिले। मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं उस दिन धन्य हो जाऊंगा जब मेरे बच्चे इस पागलपन का शिकार हो जाए। मैं दरबार पे खड़ा होकर कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए लोग लालच कि वो कमाएं। आजकल बच्चे कर रहे हैं, बाहर चलेंगे एक एक बाहर चलेंगे, बताओ मानता हूँ हर इंसान को जीवन में अगर आगे बढ़ने की उसके अंदर चेतना है, मुझे आगे बढ़ना है, हमारे यहाँ पर अवसर नहीं है मान रहा हूँ, लेकिन हमें अपनी श्रृंखला अपनी जड़ों से टूटना नहीं है, चाहे वो बाहर रहे कहीं भी रहे, लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़कर चलना है, संस्कारों को नहीं भूलना। पर आजकल के बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये पागलपन है तो मैं पागल होने को तैयार हूँ। कौन कौन मेरे साथ पागल होना चाहता है, हाथ खड़ा करें, एक बार खड़ा करें हाथ। पागल हूँ, जब जाऊँ बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को, तुम दिल पर मत लेना मेरी बातों को। जो भी बनाए हैं वो कीजिए, कीजिए, जो भी बनाए हैं वो तुम मुझको निकालो माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो मैं तेरा बेटा हूँ, तुम मुझको निकालो माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो इतना एक बार पैर फेंकवाते हैं, एक बार मनोरंजन पर भी चलते हैं। आत्मिक रंजन का ज्ञान तो बहुत हो गया, बहुत बेल दिया ज्ञान आत्मिक रंजन का। अब माँ के द्वार पे नृत्य भी करते हैं। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है,
जो बैठे हैं मन से भी नृत्य कर सकते हैं। अगर किसी की चाह है तो वो खड़े होकर नृत्य करे, पैर थिर के यहाँ पर अगर वो आई है तो उसके स्वागत में हमें पागलों की तरह ही व्यवहार कर देना चाहिए। कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी नाचकर, कभी अश्रु बहाकर, भाव से परिपूर्ण होकर।